हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकुल में। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, गवर्नेंस का जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स रिफॉर्म्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, अगेन विच इज गोइंग टू बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में भी जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। परचेज करने पे कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको ये पूरा मटेरियल पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ में एक्स्ट्रा मटेरियल भी रहता है। इसके अलावा आपको एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसके साथ में अप्रोच भी रहती है। तो आज से हमारा नया चैप्टर है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग सिर्फ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के बारे में देखेंगे, क्या इश्यूज हैं जुडिशियल सिस्टम और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स आज भी रहेगा, कल भी हम लोग देखेंगे। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है दैट इज द रिफॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। रिसेंट कंटेक्स्ट, अब देखिए रिसेंट कंटेक्स्ट तो वही है कि क्या हुआ था कि पुराना हो गया लेकिन अभी भी इसी का जिक्र है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंसर्न रेज किया है ओवर मेकिंग द एंटायर जुडिशियल सिस्टम के इन्होंने ये बोला है कि जुडिशियल सिस्टम को हम लोगों को ज्यादा एसेसेबल बनाना है और अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि हर एक कॉमन पर्सन, कॉमन आदमी भी उसको समझ सके और वहां पे उसको एक्सेस कर सके। इन्होंने ये कहा है, इनऑर्डिनेट डिले, cost of legal process and inaccessibilities and impeding the effective delivery of justice to the common man। देखिए अगर तो वही है कि अगर उसमें डिलेज हो जाता है इनऑर्डिनेट, तो वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगेगा लीगल प्रोसेसेस में, और अगर वो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो एक इनफेक्टिव डिलीवरी नहीं हो पाएगी ऑफ द जस्टिस कॉमन मैन के लिए। इसके अलावा एक न्यूज और थी, 2021 की ही बात है, 14 जुलाई। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट को चेयर किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी फॉर द फर्दर 5 ईयर फ्रॉम अप्रैल 1 2020 से लेके मार्च 30 2026 तक। तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें और क्या बोला गया था कि एक 9,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। और ये भी बोला गया है कि इट वाज आल्सो अनाउंस दैट द ग्राम न्यायालय स्कीम, जो ग्राम न्यायालय स्कीम्स होंगी, आप देखिए ये जो स्कीम्स हैं ये आपने पॉलिटी वाले पार्ट में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक, क्योंकि गवर्नेंस का वाला पार्ट है तो गवर्नेंस में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को हम लोग कवर कर लेंगे, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द मिशन मोड प्रोजेक्ट थ्रू नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाया हुआ था, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू ही ग्राम न्यायालय स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं। देखिए हमारा अगर देखा जाए तो जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया काफी ज्यादा पुअर है। वो कैसे? एक तो जज टू द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात, पॉपुलेशन से हम लोग जज को कंपेयर करते हैं तो उनका जो रेशियो है वो बहुत खराब ही है। द जज पॉपुलेशन रेशियो इन द कंट्री इज नॉट वेरी अप्रिसिएबल। हम लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर यही चीज हम लोग किसी दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो क्या है, रेशियो जज और पॉपुलेशन का 50:70 है। मीन्स 50 to 70 जजेस पर मिलियन पीपल। आई एम रियली सॉरी फॉर। और इंडिया में 20 जजेस पर मिलियन हेड्स पर मिलियन पीपल्स। ऑल्दो ये बात की गई है कि शुरुआत में क्या था कि इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 12 जजेस per million people in the past, it does not make us anywhere closer to the affordable justice system।
और जुडिशियल सिस्टम। देखिए वही बात है कि शुरुआत कदम तो उठाया हुआ है, 12 से 20 हो गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम लोग इसको अफोर्डेबल जुडिशियल सिस्टम कह पाएँ, और वी कैन से दैट इट इज क्लोज टू द अफोर्डेबल जुडिशियल सिस्टम। सेकंड है टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट। इट इज ओनली सिंस द पैंडेमिक that the court proceeding have started to take place virtually too। देखिए वर्चुअल कोर्ट के बारे में हम लोग ने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये वर्चुअल जो प्रोसीडिंग्स थी ये पैंडेमिक के बाद ही स्टार्ट हुआ है। अर्लियर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द जुडिशरी वाज नॉट मच लार्जर। जो टेक्नोलॉजी का जो रोल था जुडिशरी में वो उतना ज्यादा अच्छा था ही नहीं। सेकंड, इनका जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा डिलेज हो जाता है। जो जुडिशरीज की जो पोस्ट हैं आर नॉट फिल्ड अप एक्सपीडियसली एज रिक्वायर्ड। मतलब जितनी उनकी जरूरतें हैं, जितनी जल्दी उनकी जरूरत हो उतना इनको उनकी पोस्ट को फिलअप नहीं किया जाता है। इंडिया एज ए कंट्री देखा जाए तो 130 मोर देन 135 मिलियन पॉपुलेशन है, एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जज विथ ओनली अराउंड 25,000। जजेस की जो स्ट्रेंथ है हमारे देश में सिर्फ 25,000 है। ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है 135 मिलियन से भी ज्यादा। ऑलमोस्ट 400 जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है, वी कैन से 40% इन द हाई कोर्ट, और 35% जो है वो लोअर जुडिशरी में वेकेंट है। However, there are not many vacancies in the Supreme Court. The total number is 34 with only 2 to 3 vacancies। तो वही बोल रहे हैं कि जो वैकेंसीज है वो हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरीज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। चले सुप्रीम कोर्ट का तो 2-3 है, वो तो फील्ड अप हो ही जाएगा। प्रोसीजरल डिले, frequent adjournment are granted by the court to advocates which leads to unnecessary delays in justice। आपने देखा होगा कि कोर्ट फ्रिक्वेंटली एडजर्न कर देता है, लाइक एडजर्न ऑफ द डे, तो उसकी वजह से जो भी जस्टिस है जस्टिस में डिले देखने को मिलता है। उन लोगों को न्याय ही नहीं मिल रहा। द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज डिले ड्यू टू डिले इन द रिकमेंडेशन। जो भी देखिए जुडिशियल का जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उस प्रोसेस में डिले इसलिए है कि जो भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कॉलेजियम के द्वारा फॉर हायर जुडिशरी उसमें ही डिले हो रहा है। डिले इन रिक्रूटमेंट मेड बाय द स्टेट commission high court for the lower judiciary is also a cause of poor judicial system। अब थोड़े इंपॉर्टेंट्स या फिर की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इक्वल जस्टिस, accessible and affordable justice जो है वो लाइक एंसर्ड है हमारे डीपीएसपीज में अंडर आर्टिकल 39A। अब आप मुझे 39A के बारे में बताइएगा क्या है 39A, कमेंट बॉक्स में। लेकिन कई सारे ऐसे बैरियर स्ट्रक्चरल या फिर जो सिस्टमैटिक चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। ये मतलब एक सिर्फ दिखता ही है। सेकंड है हाई पेंडेंसीज ऑफ केसेस। The total pendencies of cases in the several court of India at different level sums up to a total of 3.7 करोड़, और इसकी वजह से ये डिमांड हो रहा है कि हम लोग को जुडिशियल सिस्टम को बेटर करना, जुडिशियल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। वाइडनिंग गैप, तो गैप किसके बीच में, द नंबर ऑफ जजेस एंड द केसेस, इनके नंबर ऑफ जजेस और केसेस में भी जो गैप है वो काफी ज्यादा वाइडनिंग हो रहा है। इन द नेक्स्ट पिछले 3 दशक से ये देखने को मिल रहा है कि जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ जजेस अबाउट 75,000। इन फैक्ट जो करेंटली 25 हाई कोर्ट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ लेस देन 1200 जजेस। 1500 केसेस आ रहे हैं जिसके लिए ये बोला गया है कि 75,000 जजेस की जरूरत है, और करंटली ये देखा जाए 25 हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ ही जजेस की 1200 है।
इंटरफेरेंस फ्रॉम द पेंडेंसीज ऑफ केसेस। 2010 में क्या हुआ था, जस्टिस बीवी राव, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ही बात है, estimated that it took 320 years to clear the backlog of 31.28 मतलब 3.12 करोड़ पेंडिंग केसेस। 320 साल लग गए, मतलब ये बोला गया इतने लग जाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इतने लग जाएंगे अगर हम लोगों को 3 करोड़ 12 लाख केसेस को सॉल्व करना है जो पेंडिंग है, देन द रेट ऑफ पेंडिंग केस इन द वेरियस कोर्ट। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट एक रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की 2012, उन्होंने स्टडी किया द डेटा ऑफ पेंडेंसीज ऑफ केसेस एज वेल एज वैकेंसीज ऑफ जजेस। उसने ये बोला गया था कि पिछले 3 दशक से जो केसेस है वो इंक्रीज जा रहे हैं 12 फोल्ड एंड द नंबर ऑफ जजेस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो ओनली 6 फोल्ड। अब इश्यूज क्या है, देखिए ये सारे इश्यूज ही थे पिछली बार जो हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी, वो भी इश्यूज ही है। अब पर्टिकुलरली इश्यूज की और मोर इश्यूज के बारे में बात करें तो पहला तो ये है कि मोर अवेयरनेस एंड मोर केसेस। जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैली जा रही है उतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आप कोई भी केसेस देख लो, हर एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हर एक केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, लोअर कोर्ट में जा रहा है। जे देखिए लोगों के पास अवेयर, लोगों जो सिटीजन के पास अवेयरनेस आ रही है कि उनके पास राइट्स है, उनके पास अधिकार है, उनके एंड लॉज इज कंसर्न is undoubtedly very necessary and applicable, but more knowledge of right means an increased number of cases। वही है, अगर लोगों के पास ये पता है कि उनके पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं, तो केसेस तो बढ़ेंगे ही। इंक्रीजिंग अवेयरनेस कैन मस्ट नॉट बी डिस्करेज, देखिए इसको हम लोग डिस्करेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट इंक्रीजिंग केस शुड बी डेल्ट विथ इफेक्टिवली। ये बात तो गलत है कि जो अवेयरनेस फैल रही है उसको डिस्करेज करो, नहीं, उसको इंक्रीज ही करना चाहिए, लेकिन जो केसेस जो हो रहे हैं उसको इफिशियंटली डील किया जाना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ लॉज, कई सारे ऐसे लॉज हैं हमारे देश में जो कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जहां पे ये देखने को मिलता है कि दे आर क्वाइट सिमिलर टू द नेचर। इसकी वजह से कॉस्ट देख लाइक चॉस देखने को मिल रहा है, क्लमसीनेस देखने को मिल रहा है। दीज लॉस, इन सारे लॉस को कोडिफाई करने की जरूरत है और जिनकी जरूरत नहीं है उन लॉस को रिपील्ड करने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ द लॉ, लॉ यूज इन लाइक लैंग्वेज जो यूज की जाती है लॉस में आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन। यही है देखिए कई सारे जो लिटिगेशन जितने जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की वजह से ही जाते हैं। कई सारे ऐसे केसेस हैं, इन केस ऑफ लेजिस्लेशन आर ड्राफ्टेड इन द सिंपलर लैंग्वेज, probably the number of cases being filled in the court especially related to the taxation matter can be reduced। वही है कि अगर उसको जो भी लॉज हैं वो सिंपल लैंग्वेज में जाएंगे तो कई सारे ऐसे केसेस हैं जिन जो केसेस सुप्रीम मतलब इन कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया एक टैक्सेशन मैटर का। लैक ऑफ असिस्मेंट, जब भी कोई नया लेजिस्लेशन को बनाया जाता है तो वहां पे कोई भी जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हाउ मच के मतलब इसका क्या बर्डन पड़ेगा जुडिशरी पे। The probability of getting more litigation or requirement of more judges is not taken into account। वही बात की गई है कि केवल इनके ऊपर अवेयरनेस, जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन पर अवेयरनेस ही नहीं किया जाता, उसमें ये नहीं देखा जाता है इसमें कितने सारे जजेस की जरूरत पड़ेगी या फिर कितने लिटिगेशन फाइल किया जाएगा पब्लिक के द्वारा इन द कोर्ट। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देख लेते हैं, ये आज से यही वाला हमारा आखिरी टॉपिक है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जो हम लोग है वो कल देखेंगे। आज जो है हमारा नेशनल मिशन ऑन जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, यूनियन कैबिनेट ने 23 जून 2011 को अप्रूव कर दिया गया था द प्रपोजल ऑफ नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को फॉर इनिशिएटिंग दिस मिशन। इनका मेन एम ये था कि हम लोगों को कि लोग एक्सेस कर सकते हैं जस्टिस का बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरेनाज इन द सिस्टम। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो नेशनल मिशन वाज अप्रूव्ड वाज दैट इट एनहांस कर देगा अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्ट्रक्चरल चेंज
और एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया जाएगा और प्रोवाइड करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट हो कि वो जितने भी बैकलॉग्स हैं जुडिशियल सिस्टम में उन बैकलॉग्स को क्लियर करे। अब नेशनल मिशन ऑन जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स में क्या ऑब्जेक्टिव क्या विजन है इसके बारे में देख लेते हैं। मिशन ऑब्जेक्टिव विजन पहला ये है कि इसमें ये बात की गई है कि एडवाइजरी काउंसिल फॉर नेशनल मिशन को सेटअप करने की जरूरत है। क्यों? एक रेगुलर अपडेट होता रहे और जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को मैनेज किया जा सके अंडर दिस मिशन। एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का सेटअप होना बहुत जरूरी है। इसका जो चेयरमैन होगा इस काउंसिल का वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे। इसके अलावा 13 अदर मेंबर होंगे इस काउंसिल में, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एज द कन्वेनर। सेकंड बोला गया था कि एक नेशनल एरियर्स ग्रिड की जरूरत है। ये ग्रिड एनालाइज करेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एरियर्स इन ईच कोड एंड ओवरसीज द रिडक्शन ऑफ सच एरियर्स। देखिए जितनी वही है कि एनालाइज किया जाएगा इनके द्वारा कितने एरियर्स आए हुए हैं हर एक कोर्ट में और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, एफिशिएंसीज बढ़ेगी और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो नेशनल एरियर्स ग्रिड मैप the location and manning of each code along with their areas and the faculties provided the presiding officers. A proper management of data and statistics, computer expert, statistician and software designer को अपॉइंट किया जाएगा फॉर यूनिफॉर्म डेटा के लिए। तो इसमें ये भी बात की गई है कि एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन मेजर्स फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होगा दैट विल बी उनको प्रोवाइड किया जाएगा लैपटॉप के साथ विद रेलिवेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड केसेस रिलेटेड टू ट्रैफिक वायलेशन एंड अवेलेबल ऑफेंस जो कि डेल्ट किए जाएंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ऑनलाइन ही डेल्ट किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक्स, प्राइवेटाइजेशंस विल बी वर्कड आउट, केसेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, टर्मली इल पीपल और पेरियर या फिर जुवेनाइल प्रिजनर, विमेन विक्टिम ऑफ वायलेंस वर बी गिवन प्रायोरिटीज। ये भी इनको देखिए काफी अच्छा दिया गया है कि अगर इनको जो बॉटलनेक्स है उसको आइडेंटिफाई करके जो भी प्रायोरिटीज है उसको दी जाएगी। जो रिटायर्ड जजेस हैं या फिर जो एमिनेंट लॉयर हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा एड हॉक जजेस कि वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कर सकते हो स्पेशल कोर्ट रूम के लिए। एडिशनल बिल्डिंग या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जरूरत होगा उस वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इनिशियल सेटअप को यूटिलाइज किया जाएगा द प्रेजेंट फैकल्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइडली एंड डिवाइडिंग शिफ्ट, उनकी जो शिफ्ट होगी उस शिफ्ट को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन जजेस एंड इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स। काफी अच्छी चीज बताई गई थी नेशनल मिशन ऑन जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स में। आप ये सारा अपने आंसर में लिख के अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग मोर जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, एंड देन कंक्लूजन इसी का जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स रिफॉर्म्स का ही रहेगा। सो अगेन विच इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आप अपने अगर आपको कोई भी डाउट है जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं देन यू कैन ईदर राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारी ओकुल वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल। इन सब की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इससे जुड़ने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली 10 बजे 10 AM पे हम लोग क्विज कंडक्ट कराते हैं। डेली 7 डेज रहता है हमारा ये क्विज, विच इज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अपने डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। मैं या फिर मेरी टीम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी।
अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो आप वेबसाइट में भी जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जो प्राइस दिया गया वो महंगा है, तो आप सिर्फ 25 का यूज करके 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट अदर कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर एफर्ट। So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day.